गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने मोड पढ़ा था और हम लोग का कल मोड वाला चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 11 जो कि है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे वो हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, उसको आज चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर नंबर 7 वो। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं शुरुआत में क्या होता क्या है। इसमें तो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह लिखे हुए हैं एब्सोल्यूट में। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सीधे अपने उससे मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। ठीक है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन में कितने तरीके के होते हैं। पहला होता है रेंज, दूसरा होता है क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और लॉरेंस कर्व। पांच तरीके होते हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रेंज के माध्यम से किस तरीके से हम लोग अपना डिस्पर्जन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज किस तरीके से सब निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में रेंज। देखो, इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन ऑफ डेटा। सबसे सिंपल मेथड है। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। आप इसके उसी से समझ रहे होंगे कि जो आपके में इसमें लिखा हुआ है लैंग्वेज में, इसी से समझ लो कि रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज़। हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू जो सीरीज़ में दी हुई है उनका जो डिफरेंस है उसे क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर इजिकल टू एच माइनस एल। एच मतलब हाईएस्ट वैल्यू, एल मतलब लोएस्ट वैल्यू। तो आर इजिकल टू एच माइनस एल, ये फार्मूला आपका रेंज का है। तो मान लीजिए जैसे इन्होंने कहा कि एक सीरीज़ है, पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर रिपोर्टेड। पॉकेट एक्सपेंसेस दिए हैं 20, 30, 40, 50 और 100। इस सीरीज़ में आपको आपकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 100 है ना। सबसे बड़ी नंबर कितना है, 100 है। तो हाईएस्ट वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 100। लोएस्ट वैल्यू कितनी है, दी हुई है 20। तो 100 माइनस 20 इजिकल टू 80। तो आपकी रेंज कितनी आ गई, 80। ठीक है, ये तो आपका होगा नहीं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का एक फॉर्मूला बनता है। ये तो आर निकल रेंज, तो ये फॉर्मूला जो था वो था रेंज निकालने का फॉर्मूला। ये है कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला। इसमें भी कुछ नहीं है, जो ऊपर था वही सेम फॉर्मूला है, बस उसमें क्या था, एच माइनस एल। कोफिशिएंट ऑफ रेंज में एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, कोफिशिएंट सी आर मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, एच मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू इन द सीरीज और एल होता है लोएस्ट वैल्यू इन द सीरीज। अब ऐसे समझो, मान लो ये आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल। इसमें ये देखो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 500। आप पहले पूरी सीरीज चेक कर लो। सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है आपको, सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है मुझे 500। सबसे लोएस्ट वैल्यू कितनी है, 50। इसमें आपसे क्या क्या पूछा है, इसमें आपसे दोनों चीज़ें पूछी हैं। इसमें आपसे उसने रेंज भी पूछा है, टू कैलकुलेट रेंज, और टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ रेंज। दोनों चीज़ें आपसे वो पूछ रहा है। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, आर इजिकल टू एच माइनस एल। तो 500 माइनस 50 आ जाएगा आपका 450। आपकी रेंज क्या आएगी, 450। कोफिशिएंट ऑफ रेंज 500 माइनस 50 अपॉन 500 प्लस 50। इसी तरीके से आपका निकल आएगा, देख लो। रेंज कैसे निकलेगी, एच माइनस एल, 500 माइनस 50 इजिकल टू 450। मैंने बताया था 450 आएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज 500 माइनस 50 और अपॉन 500 प्लस 50। 450 अपॉन 550 तो आपका आया 0.82। आपका रेंज आया 450, कोफिशिएंट ऑफ रेंज आया 0.82। इस तरीके से आपका रेंज के क्वेश्चंस लगते हैं। चाहे इसमें देख लो आप, इसमें भी सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 35। सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, 15। 35 माइनस 15 कितना आएगा, 20। आज कितना आ जाएगा, 20। और 35 माइनस 15 और 35 प्लस 15, कोफिशिएंट ऑफ रेंज उस तरीके से निकल आएगी। ठीक है, ऐसे ही इसमें होगा। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 250। लोएस्ट वैल्यू क्या है, 160। 250 माइनस 160 90 आ जाएगा। और 250 माइनस 160 अपॉन 250 प्लस 160 जो आएगा डिवाइड करके वो आपका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये तो हो गया इंडिविजुअल सीरीज़ में बात। अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज़
या फिर फ्रीक्वेंसी एरे दी होती तो किस तरीके से निकलता है। आपको साइज दिया होता और फ्रीक्वेंसी दी होती। ये तो चलो इंडिविजुअल सीरीज दी, एक इंडिविजुअल सीरीज दी हैं। अगर आपको क्या कहते हैं साइज भी दिया हो फ्रीक्वेंसी भी दी हो, उस टाइम में किस तरीके से निकालते हैं। उस टाइम में भी आपको फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वही हर फ्रीक्वेंसी कितनी भी दी हो कोई मतलब नहीं है। आपको सीधे सीधे साइज पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो साइज कितना है आपका, साइज कितना दिया हुआ है आपका, देखो साइज दिया है आपका सबसे बड़ा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18। सबसे हाईएस्ट साइज क्या है 18। लोएस्ट साइज क्या है 10। 18 माइनस 10 आपका कितना आ गया रेंज 8। इसमें आपसे पूछा क्या है, रेंज भी पूछी है और कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी पूछा है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। 18 माइनस 10 अपॉन 18 प्लस 10, 8 अपॉन 28 इज इक्वल टू 0.29। इस तरीके से आपका निकल आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट इससे निकालो। 70 माइनस 10 60, 70 माइनस 10 अपॉन 70 प्लस 10 जो भी आएगा 70.75, ठीक है। इस तरीके से आपके लगेंगे। अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज दी हो उसमें भी यही तरीका है। फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, बस एक चीज़ करनी पड़ेगी इसमें आपको। इसमें क्या होगा, आपको साइज दिया होगा 5 to 10, 10 to 15 या कोई भी सीरीज़ दी जा सकती है जो कि क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग होगी। तो इस तरीके में इस साइज़ में तो आप अपना रेंज नहीं निकाल पाओगे। इसमें सबसे पहले एक चीज़ करनी पड़ेगी आपको, वो है इसकी मिड वैल्यू निकालना। मिड वैल्यू वही 10 प्लस 5 अपॉन 2, 15 अपॉन 2 7.5। इस तरीके से आप सबकी रेंज मिड वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक। मिड वैल्यू जो निकलेगी वो आपकी साइज हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रेंज निकाल सकते हो। सबसे हाईएस्ट मिड वैल्यू क्या है 27.5, लोएस्ट क्या है 7.5, तो कितना आ गया 20। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए 27.5 माइनस 7.5 अपॉन 27.5 प्लस 7.5 जो आएगा आपका रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल आएगी, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या निकलता है। अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज हो तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज हो तो, और कंटिन्यूस सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज हो, फ्रीक्वेंसी कोई भी डिस्क्रीट सीरीज हो, सब में फॉर्मूला वही लगेगा। बस इस वाले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सिर्फ मिड वैल्यू निकालनी है पहले, और मिड वैल्यू के अकॉर्डिंग आप अपना निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या कहते हैं उसमें रेंज निकालने का। अब देखो अगर सेकंड मेथड की बात करें, मेथड नहीं तो मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड सेकंड में देख लो, एक फॉर्मूला है अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। ये आपको मार्क्स दिए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। आपसे पूछ रहा है कि रेंज निकालिए और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालिए, किस तरीके से निकालोगे। अब यहाँ पे तुम एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है 0 to 29 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है 30 to 39। यहाँ पे एक का डिफरेंस आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ 29 है, यहाँ सीरीज़ शुरू हुई है 30 से। तो इस तरीके की सीरीज़ को मैंने पहले बताया था क्या कहते हैं, इस तरीके की सीरीज़ को कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज़, इंक्लूसिव सीरीज़ कहते हैं। और जब भी इंक्लूसिव सीरीज़ दी होती है आपको पता है उसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। इंक्लूसिव सीरीज़ को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या होता है, देखो 1 का डिफरेंस आ रहा है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 1 का। तो 1 के डिफरेंस को कवर करने के लिए 0.5 यहाँ से माइनस कर दो, 0.5 यहाँ पे प्लस कर दो। मतलब 0.5 माइनस करेंगे किस में से 20 में से, और 0.5 किस में प्लस करेंगे 29 में से। 0.5 माइनस करेंगे 30 में से, 0.5 प्लस करेंगे 39 में। तो अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी सीरीज़ बन जाएगी। अगर आपको ये दिया हुआ था, आपको दिया है 20 to 29, अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19.5, यहाँ प्लस करेंगे तो 29.5, यही आपकी सीरीज़ बन जाएगी। इस तरीके से आप सब में 0.5 माइनस करो, 0.5 प्लस करो, आपकी सीरीज़ बन गई। आपको नंबर्स दिए होते 8, 12, 27 और 3, ठीक है। अब आप निकाल लो आराम से।
सबसे बड़ी आपकी सीरीज़ क्या है, एल क्या है, लोएस्ट वैल्यू क्या है 19.5, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 69.5, माइनस करो 69.5 में से 19.5 आपका आ जाएगा 50। मैंने पहले बताया था फ्रीक्वेंसी से या इसमें कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। जो भी होगा मार्क्स या सीरीज जो आपकी आएगी उसी से होगा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए वही 69.5 में से 19.5 माइनस करो अपॉन 69.5 में 19.5 प्लस कर दो, जो आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका निकलता है। सेकंड मेथड एक तरीके का हो जाता है, ठीक है। मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ लीजिए। क्या है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रेंज, सिंपल होता है, आसानी से आपको इतना आसान फार्मूला है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। वाइड एप्लीकेशन हो जाती है। रेंज इज़ वाइडली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल सीरीज रिलेटिंग टू क्वालिटी कंट्रोल इन प्रोडक्शन, कंट्रोल चार्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। ये सब चीज़ें आपकी मेरिट्स में आती हैं। डीमेरिट्स में अनस्टेबल होता है, ठीक है। इट इज़ एन अनस्टेबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द सीरीज, एनी चेंज इन द एक्सट्रीम वैल्यू और चेंज इन द सैम्पल इमीडिएटली इफेक्ट द, अच्छा आपको सीरीज दी हो, ठीक है, उसमें कोई चेंज हो जाता है तो डायरेक्ट आपका चेंज आपकी रेंज में आ जाएगा, इसलिए ये अनस्टेबल होता है। नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज़ अच्छा फिर हम इसमें सारी वैल्यूज़ तो लेते नहीं हैं, ठीक है, खाली हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू पे डिपेंड होते हैं। तो इस तरीके ये इसकी एक डिमेरिट है, ठीक है। बाकी के जो नंबर्स आपकी सीरीज़ में लो ये दिया हुआ है, हम हाईएस्ट वैल्यू ले लेंगे लोएस्ट वैल्यू ले लेंगे, लेकिन बाकी के नंबर्स का कोई इसका यूज़ नहीं है, तो इसलिए ये नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज़ होता है, ठीक है। नो नॉलेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सीरीज़, किस तरीके की सीरीज़ फॉर्म होनी है इसका भी कोई नॉलेज इसमें नहीं मिलती है। और लास्ट होता है इररिलेवेंट फॉर ओपन एंड फ्रीक्वेंसी सिस्टम। ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज जो होती है उसके लिए इररिलेवेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ तो आपका रेंज खत्म हुआ। अब यहाँ पे शुरू होता है एक नया टॉपिक जो कि है इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, एंड देयर कोफिशिएंट। 3 तरीके के फार्मूले इसमें आपको मिलेंगे। देखो मैंने पहले बताया था क्वार्टाइल निकालने का फार्मूला क्या होता है, क्वार्टाइल किससे क्यू अगर निकालना है तो 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। Q3 निकालना है तो 3n/4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकलता है। तो मान लो अगर आपको अब देखो पहला फार्मूला किसका है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फार्मूला। देखो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फार्मूला है Q3 माइनस Q1, ठीक है, Q3 माइनस Q1। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। इसमें अब आपको पता है Q1 तो सिंपल है n-1/4 और Q3 का क्या है 3 पहले लग जाएगा n+1/4 आ जाएगा, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। जैसा फार्मूला इसमें रेंज में था कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू, ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फार्मूला रहेगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो 3 फार्मूले हैं। अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज आपसे पूछता है तो Q3 माइनस Q1 निकाल लोगे। अगर क्वार्टाइल डेविएशन आपसे पूछा है तो आप क्या कहोगे Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 करोगे। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है तो Q3 माइनस Q1 और अपॉन Q3 प्लस Q1। ये 3 फार्मूले आपके लगेंगे। तो अब देखो इसमें सबसे पहला देखो कैसा है, कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। इसमें सबसे पहली सीरीज आती है, वही सीरीज तो आपको पता है 3 ही तरीके की होती है, कौन कौन सी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन हम निकालेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है। तो आपको पता है फॉर्मूला Q1 का क्या फार्मूला है, साइज ऑफ n+1/4 आइटम, और Q3 का साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम, ठीक है। इस तरीके से आपका फार्मूला लग जाएगा। अब मान लो आपको एक सीरीज दी हुई है, ये फार्मूला आपका दिया है क्वार्टाइल डेविएशन का, और ये फार्मूला आता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का। 3 तरीके के फार्मूले हो गए। अब देखो सीरीज आपको दी है, आपको एक इलस्ट्रेशन है, इसमें दिया है सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक दिया है, और मार्क्स दिए हैं 10 15 20, इस तरीके से आपको मार्क्स दिए हुए हैं। आपसे कह रहा है कि आपसे इसमें पूछा है फाइंड आउट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, 2 पूछे हैं।
क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी पूछा है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। दोनों फॉर्मूले आपसे पूछ लिए हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कि आपका नंबर कौन सा लेना है आपको। तो पहले देखो Q1 निकालने के लिए साइज ऑफ n प्लस 1/4 आइटम हम लोग लेते हैं। तो आपका n क्या है रहा है 11 आया है। नंबर ऑफ n कितने हैं, नंबर कितने हैं इसमें 11। तो 11 प्लस 1/4 आपका कितना आ गया 3, मतलब 12/4 तो हो गया। 11 प्लस 1 12/4 तो आपका आ गया 3। तो साइज ऑफ थर्ड आइटम कितना हुआ, थर्ड आइटम कितना है 20, साइज कितना होगा 20, ठीक है। और साइज ऑफ 3n प्लस 1/4 आइटम मतलब साइज ऑफ 3 11 प्लस 1/4 मतलब 12/4। तो अब यहाँ पे देख लो जो आएगा साइज ऑफ 9th आइटम। तो साइज ऑफ 9th आइटम कितना है 50 हो गया। अब आप निकाल लो क्वार्टाइल डेविएशन के निकालने का क्या फॉर्मूला मैंने बताया अभी, Q3 माइनस Q1/2 ये लिखा हुआ है। Q3 माइनस Q1/2 क्या निकालने का फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन। आपका Q3 कितना निकला है 50, Q1 कितना निकला है 20, 50 माइनस 20/2 इजकल टू 50। ये आपका क्या आ गया क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। तो 50 माइनस 20/50 प्लस 20 आपका कितना आ गया, ये जो भी आपका आएगा निकल के वो आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा। तो कोफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन आया 15 और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कितना आया 0.43। इस तरीके से आपका लगता है क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूलेस। ये तो आपकी होगी इंडिविजुअल सीरीज़, ठीक है। ये इसी तरीके से आपके यहाँ पे भी लग जाएगी। अब हम लोग अगर बात करें डिस्क्रीट सीरीज़ में, अगर डिस्क्रीट सीरीज़ आपको दी हुई है जिसमें आपको वेजेस मान लो दिए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं, फ्रिक्वेंसी दी है, तो सबसे पहला काम क्या होता था हम लोग, आप बताइए कि अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी दी होती थी, वेजेस दिए होते थे या साइज दिया होता था, तो हम लोग सबसे पहला काम करते थे कि हम लोग उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने का वही तरीका, पहले 2 तो लिख ही लो, 8 + 2 10, 20 + 10 30। अब 35 में ये तीनों जोड़ दो, या 35 में डायरेक्ट ये 30 जोड़ दो, 42 में ये चारों जोड़ दो, या 42 में डायरेक्ट 65 जोड़ दो। इस तरीके से आपका निकल आएगा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने निकाल ली, अब कोई दिक्कत नहीं, फ्रिक्वेंसी का टोटल करो, जो भी आपका आया वो क्या हो गया आपका n। इंडिविजुअल सीरीज़ में n क्या होता था नंबर ऑफ आइटम्स, लेकिन इस वाले डिस्क्रीट सीरीज़ में जो आपकी फ्रिक्वेंसी है उसका टोटल जो आएगा वो आपका n होगा, ठीक है। इन सब का टोटल किया आपने, सबको जोड़ डाला, क्या आया n = 199, ठीक है। तो अब इसमें आपसे पूछा क्या है, इसमें आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। दोनों चीज़ें पूछ ली हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें कैसे निकालोगे, पहले निकालो Q1 निकालने का क्या फॉर्मूला, साइज ऑफ n + 1/4 आइटम कितना आ गया 50, आपका आया 50। तो साइज ऑफ 50, अब 50 किसके अंदर लाई हो रहा है, अब जो साइज 50 है ये किसके अंदर आ रहा है, अब ध्यान से देखो 50 कहाँ आ रहा है 65 में, कैसे 30 और 35 को जब आप ऐड करोगे तभी इसके बीच में आएगा 50 आपका, तो आ रहा है इसमें अंदर। इसके सामने वाली वेजेस जो आपकी हो गई 40, वो आपकी क्या हो गई Q1, ये हो गई Q1, ठीक है। तो आपका Q1 कितना निकला, Q1 आपका निकला एक तरीके से 40, Q1 कितना निकला 40। इसी तरीके से Q3 निकलेगा, आपको देख लो Q1 कितना निकला 40, Q3 जो 150 आया 150 लाइक कर रहा है 155 के अंदर, उसकी फ्रिक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है इस 70, तो आपका Q3 कितना होगा 70। आपने निकाल लो क्वार्टाइल डेविएशन = Q3 माइनस Q1/2, 70 माइनस 40/2, 30/2 = 15। क्वार्टाइल डेविएशन कितना हो गया 15। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1, सबको जोड़ दो 30/110, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.27, ठीक है। इस तरीके से आपका निकलता है डिस्क्रीट सीरीज़ में। और अगर कॉन्टीन्यूस सीरीज़ हो तो देखो भाई जो मैं बता चुका हूँ, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ हो तो एक फार्मूला आपको पहले से पता है। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ है तो आपको एक क्वार्टाइल डेविएशन का मैंने फार्मूला बताया था, क्या बताया था जब मीडियन निकालते थे तो क्या फार्मूला था
Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस N/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। ये एक फार्मूला आपको बताया गया था, अगर आपने पढ़ा हो तो। नहीं पढ़ा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब मैंने तो पढ़ाया है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो एक फार्मूला है मीडियन निकालने का। क्या फार्मूला है? L1 प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है? क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन किस चीज़ से डिवाइड होता है? 4 से डिवाइड होता है। एक साल में मतलब 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से डिवाइड करोगे ना, तो Q1 निकालने का क्या फार्मूला हो गया? L1 प्लस N/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। तो अब सीरीज देखो, आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड आउट क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फॉलोइंग सीरीज में दिए हुए का क्वार्टाइल डेविएशन आपसे पूछ रहा है, तो क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल आएगा। सीरीज आपको दी हुई है, नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं, इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी, जो टोटल आया आपका 60 आया, तो 60/4 कर दिया, 15 था गया। 15 किसके अंदर लाई कर रहा है? 15 कर रहा है कि बताओ किसके अंदर लाई? 29 के अंदर कर रहा है। तो इसके सामने वाली सीरीज कितनी हो गई? 40 to 60। 29 के अंदर आ रहा है, सामने वाली सीरीज होगी 40 to 60। तो L1 कितना हो गया? 40, ठीक है। F कितना हो गया? 15। CF कितना हो गया? 14। क्यों? आपको पहले बता चुका हूँ। L1 कितना हो गया? 40। जो सीरीज आई है उसके जस्ट सामने वाली फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई? F हो गई। और प्रीसीडिंग नंबर जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आई थी उसके जस्ट ऊपर वाला नंबर CF हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप फॉर्मूला लगा लो और निकाल दो, आपका आ जाएगा Q1, ठीक है। Q3 भी निकालना चाहो वो भी इसी तरीके से निकल आएगा। Q3 निकालने के लिए वही तरीका है, यहाँ तो Q1 पूछा था और Q3 निकालना है, तो Q3 भी इसी तरीके से निकाल लो। Q3 इजकल टू साइज ऑफ 3 प्लस N/4, आपका 60/4 हो गया। 45 आइटम, 45 आइटम किसके अंदर आएगा? 45 के अंदर। सीरीज़ क्या हो गई? 60 to 80। यहाँ पे आएगा 60 to 80 वाली सीरीज लगा लो, आपका आराम से Q3 में निकल आएगा। आपका Q1 भी निकल आया। Q1 कितना निकला था? इतना। Q3 कितना निकला? इतना, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा लो, क्वार्टाइल डेविएशन पूछा था, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2 लगा दोगे, आपका आ जाएगा। और कोफिशिएंट, अब अगर कोफिशिएंट भी आपसे पूछ ले तो कोफिशिएंट तो अब Q1 आपको पता ही है, Q3 और Q3 भी पता है आपको, Q1 भी पता है, आराम से आप कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके फॉर्मूलेस लगते हैं। तो ये था तो आपका रेंज का और कोफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन का। कल हम लोग पढ़ेंगे अपने आगे का चैप्टर, जो कि है या तो मीन डेविएशन शुरू करेंगे, ठीक है। मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं और उसके आगे की बात हम फिर कल करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। और हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हम लोगों ने रेंज निकाला, रेंज निकालने के फॉर्मूलेस पढ़े, तो R इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू, H माइनस L अपॉन H प्लस L, ठीक। और अगर हम क्या कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं तो Q3 माइनस Q1, और अगर क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो Q3 माइनस Q1/2, और अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है। इस तरीके से आपके ये यहाँ पे जो दो टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, जो कि था रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। बाकी का टॉपिक हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास। और कुछ समझ में आपको नहीं आता है तो हम उससे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।